औरंगाबाद जिले में 2 ठिकानों पर चल रही अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। ठिकानों से निर्मित और निर्मित अवैध हथियार, पुर्जे और औजार बरामद किए गए हैं। अवैध मिनीगन फैक्ट्रियों का उद्भेदन औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना के जमुआवा और ओबरा थाना के सोनवर्षा से की गई है। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन हथियार निर्माता कारीगरों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद की पुलिस कप्तान स्वप्ना गौतम मिश्राम ने शुक्रवार की शाम बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दाऊदनगर थाना के जमुआवा गांव से कुछ दूरी पर एक बोरिंग रूप में मिनीगन फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस की एक विशेष ऑपरेशन टीम गठित कर छापेमारी की गई। एसपी ने बताया कि दूसरी अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन ओबरा थाना की सोनवर्षा से गुप्त सूचना पर ही किया गया। मौके से गांव के ही निवासी फैक्ट्री संचालक मुन्ना सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 बड़ा राइफल, मैगजीन सहित 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। मामले में दाऊदनगर और ओबरा थाने में 2 अलग अलग मामला दर्ज कर सभी 6 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। ओबरा में आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मिनीगन फैक्ट्री का जो है उद्भेदन किया गया है और ओबरा थाना में जो अवैध कारोबारी है उसके पास से भारी मात्रा में वेपन्स को रिकवर किया गया है। इसकी डिटेल्स इस प्रकार है। हम लोगों को टेक्निकल और अन्य आसूचना तंत्र से प्राप्त हुआ कि दाऊदनगर थाना क्षेत्र के गांव जमुआवा में कुछ दूरी पर बोरिंग रूम में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने एडिशनल एसपी अभियान के नेतृत्व में और डीआईओ के कर्मियों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसके बाद उन्होंने जमुआवा गांव में जाके घेराबंदी किया और भारी मात्रा में जो है वो अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया और फैक्ट्री में काम कर रहे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद में दाऊदनगर थाना कांड संख्या 667/23 शस्त्र अधिनियम दर्ज करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो अभियुक्त हैं इसमें कुछ टेकारी थाना के भी अभियुक्त हैं और जिन्होंने जो सूचना हमें दी इसके आलोक में टेकारी थाना में भी हम लोगों ने वहाँ पे भी रेड करवाई और वहाँ पे भी कुछ अर्धनिर्मित हथियार जो है वो बरामद किए गए और जिसके संबंध में टेकारी थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ ये जो अवैध हथियार के कारोबार का जो नेटवर्क है उसमें संलिप्त जितने भी अपराधी हैं इनके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अलग से एसआईटी टीम जो है वो गठित की। अररिया से विवाहिता पर अत्याचार का मामला सामने आया है। विवाहिता के पति ने दहेज के लिए पहले उसकी पिटाई की और फिर अपाहिज तक बना दिया और उससे भीख तक मंगवाया। जी हां, मामला अररिया ब्लॉक के रामपुर मोहनपुर पूर्वी पंचायत के माधोपाड़ा गांव के वार्ड नंबर 12 का है, जहां मंजरी खातून नाम की लड़की की शादी हुई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। दहेज को लेकर पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। दिन बीतते ही मामला मारपीट तक पहुंच गया। मामले को लेकर मंजरी के परिवार वालों ने परिवार न्यायालय में भरण पोषण के लिए मामला दर्ज कराया, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिल पाया। आज कोर्ट द्वारा निर्धारित राशि 5,60,000 से अधिक हो गई है और पति गांव छोड़कर दूसरा प्रदेश चला गया है। इसके बाद उसके पिता ने दहेज उत्पीड़न का मामला कोर्ट में दर्ज कराया है, जो आज तक मामला चल रहा है। मामले में न्यायालय अपना काम कर रहा है, लेकिन अपाहिज मंजरी खातून को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। ऐसे विकलांग हो गए हैं, कोई हमको देख नहीं सकता है, खर्चा पानी नहीं दे सकता। हम कोर्ट में केस किए थे 2018 में और हमको 10,000 रुपया मेंटेनेंस बना था। अभी 5,60,000 रुपया बना हुआ है कोर्ट में, हमको हक नहीं दे रहा है। अब्बू बीमार है, बूढ़ा है, भाई सब बहुत बीमार, भाई सबको मौगी बाल बच्चा है, कहाँ से हमको खिलाएगी पिलाएगी। हम हर महीना में 10,000 रुपया खर्चा पानी करके लेके वहाँ जाते हैं। 2016 में शादी हुआ था, उसके बाद ला करके वो 2 साल रखा। उसके बाद वो दान दहेज के लिए मांग किया। उस बच्चे को कहा कि तुम हमारे यहाँ 5 लाख टका दो, हम तब तुमको रखेंगे। उस बच्चे जो के कहा भाई हमारा बाप बूढ़ा है, गरीब है, कहाँ से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो उसको गुस्सा से उसको तेल छिड़क करके आग लगाने लगा। तो उसको तो नहीं लगा, उसमें तेल छिड़क जब आग नहीं लगाया, उसके बाद वो मारपीट करके रीढ़ का हड्डी उसका तोड़ दिया। जा करके वो लेके चला गया हॉस्पिटल, हम भी गए उसके पीछे। तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं किया, सारे पैसा हम इलाज किए। उसके बाद डॉक्टर बोला नहीं हो सकेगा, यहाँ ले जाओ नीरो हॉस्पिटल।
नीरा हॉस्पिटल में जाकर के लगभग 1.5-2 लाख टका खर्चा किए, फिर भी बच्चा सही नहीं हुआ। वहाँ से लाके पूर्णिया ले गए उस डॉक्टर के पास, वो भी भेज दिया भागलपुर, वहाँ भी इलाज किए। वहाँ भी इलाज बोला डॉक्टर कि भाई ऐसा पेशेंट हो, ऐसे सैकड़ा में 5 2 तो सही हो जाता है, अगर ऊपर वाला बखत ज़्यादा हो जाता है नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब अमेरिका तक भी जाइएगा तो नहीं होगा। तो हम छोड़ दिए यहाँ तक के गरीब आदमी कहाँ कहाँ ले जाएं इसको, छोड़ दिए। और उसके बाद वो हमको जब वो कोई चीज़ दिया नहीं, कोई बच्चा को अभी तक खर्च नहीं दिया, एक पैसा का मदद नहीं किया, तो हम जब जान पर हो गया तब हम जाकर के केस किए उसको 18 में जो केस किए तो वो हम पर बहुत ऐसा उलझन डाला। एक डकैती का तोहमत दिया, दूसरे तोहमत जाके हमारी बीबी पर ऊपर रफी चढ़ गया, वो ला करके पटक करके सारा इल्जाम लगाया कि तुम गंदा ला करके घोर के पिलाओ, वो जा करके थाना। गया में सूर सलीला संस्था ने अब ट्रस्ट का रूप ले लिया है। न्यास के रूप में संस्था के आ जाने के उल्लास में इसके संरक्षक 26 नवंबर की शाम 7 बजे हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस कवि सम्मेलन में जमशेदपुर से अंकिता जैन, पुणे से निधि गुप्ता, यूपी से अखिलेश द्विवेदी और वाराणसी से दमदार बनारसी बखूबी शिरकत करेंगे और अपने कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इस कवि सम्मेलन की तैयारी जोर शोर से संस्था द्वारा की जा रही है। हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन गया के विष्णुपद चांदचौरा स्थित सिजुआर भवन में आयोजित होगा। जो उद्देश्य है साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न क्षेत्र, पेंटिंग वगैरह जो भी हो, इसका संवर्धन विकास हेतु ये संस्था हम लोगों की परिकल्पना को आज एक मूर्त रूप देने जा रही है और बहुत सारे गया के जो लोग हैं इस संस्था में सम्मिलित हैं, उनका सहयोग बराबर मिलता रहा है और भविष्य में भी और जोर शोर से मिलेगा और बड़े से बड़े आयोजन हम लोग इसमें कराते रहे हैं और कराएंगे। ये कला और संस्कृति का एक बहुत पुराना रिश्ता गया से रहा है। यहाँ अच्छे अच्छे साहित्यकार लोग, मोहनलाल महतो वियोगी, हंस कुमार तिवारी, राम नरेश पाठक, सुरेंद्र चौधरी, रामकृष्ण मिश्र जी, न जाने कितने नाम हैं जो यहाँ के साहित्यिक गतिविधि को, साहित्यिक नाम को ऊंचा करने में अपना योगदान दिया है। गया जी की इस धार्मिक सांस्कृतिक नगरी में सुरसलीला नामक एक संस्था की स्थापना गठन की गई थी। तब से यह अपने क्षेत्र में गया की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें संगीत साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयासरत है। अभी वर्तमान में इस संस्था का स्थायित्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से इसका निबंधन ट्रस्ट के रूप में करा दिया गया है, ताकि यह कार्य निरंतर भविष्य में चलता रहे। इस उद्देश्य से ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब ट्रस्ट के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप यहाँ की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ होंगी, उसमें बहुत आगे बढ़ के यह संस्था इस क्षेत्र में कार्य करेगी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। जदयू राजद की सरकार को जंगल राज पार्ट 2 बताते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने मुंगेर लोकसभा को अपराधियों का अड्डा बता दिया है। उन्होंने कहा कि जहां एक 47 और अवैध तरीके से हथियार से लैस होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुंगेर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है और तस्करी का केंद्र बन के रह गया है। राजद से हाथ मिलाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को अपराधियों का अभयारण्य बना दिया है। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार अपराधियों को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और पुलिस के मनोबल गिर रहे हैं, जिससे बिहार में जंगल राज 2 पूरी तरह कायम हो गया है। अपराधी हथियारों से लैस होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जदयू के सांसद के क्षेत्र मुंगेर अवैध हथियार के निर्माण और तस्करी का केंद्र बनकर रह गया है।
जांच एजेंसी 75 AK-47 में से सिर्फ 20 ही बरामद कर पाई है, शेष अपराधियों के पास है। महागठबंधन की सरकार अवैध हथियारों के तस्करी को रोकने का कोई उपाय नहीं कर रही है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।